हाय गाइस। आज हमारा ये पहला वीडियो होने वाला है ऑन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल्स क्या होता है। उसके बाद हम एक बेसिक से सी प्रोग्राम को कैसे लिख सकते हैं, और एट द एंड हम एक सी प्रोग्राम खुद से लिख के देखेंगे जिसमें हमारा जो आउटपुट होगा वो हेलो वर्ल्ड होगा। और ये काफ़ी बेसिक सा प्रोग्राम होगा। ये हमारी कॉलेज के एग्ज़ाम्स को भी आ सकता है, मिड सेम में या फिर एंड सेम में। तो शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं ये एक अंदाज़ा ले रहा हूँ कि आप सभी को जो है फ़ोल्डर बनाना और उसे वी एस कोड में ओपन कैसे करते हैं वो करना आता होगा, और वी एस कोड के बहुत बेसिक से ऑपरेशंस आपको पता होंगे। तो हमने ट्यूटोरियल नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है, उसमें हम फर्स्ट फाइल बनाएंगे विच इज़ आर हेलो वर्ल्ड डॉट सी। ठीक है, डॉट सी एट द एंड डालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो हमारे लोकल कंप्यूटर को बताता है कि ये एक सी फाइल है। और कभी भी फाइल का नाम देते हुए बीच में हमें स्पेस नहीं देना है। हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं एक स्पेस को दिखाने के लिए, बट कभी भी हमें स्पेस का यूज़ नहीं करना है। तो जो फर्स्ट लाइन रहेगी हमारी हर सी प्रोग्राम में, जो कि कंपलसरी रहती है और लिखनी ही चाहिए, दैट इज़ हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, ये हमारी एक हेडर फाइल होती है। हेडर फाइल बेसिकली हमारी कंपाइलर आई होप आपको पता होगा कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर को बताती है कि हम जो टर्म्स यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ या फिर अलग अलग डेटा टाइप्स, वो होते क्या है। अगर हमने ये लाइन नहीं लिखी तो कंपाइलर जो है वो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हमने लिखा क्या है। तो ये हेडर फाइल देना बहुत ज़रूरी होता है। इनफैक्ट इसका नाम भी है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट फाइल। ठीक है, तो हमें ये लाइन डालना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं आपको बाद में बताऊंगा भी कि अगर ये लाइन को डाला नहीं तो प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे इंट मेन। इंट मेन ये भी एक काफ़ी कंपलसरी लाइन है और ये हमें डालनी ही डालनी है हर कोड में। इंट मेन बेसिकली कंपाइलर को बताता है कि हाँ भाई, यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है, इसके बाद जो लिखा है वो आपको प्रोग्राम में करना है। इंट मेन के बाद हमें करली ब्रैकेट लगाते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर हम हमारा कोड लिखना शुरू करते हैं। तो करली ब्रैकेट में हम सबसे बेसिक चीज़ लिखेंगे जो कि है प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ में हम लिखेंगे हेलो सॉरी प्रिंट एफ में हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद हम जो है एंड में जो है वो एक सेमी कोलन लगाते हैं। ये जो आप पूरा देख रहे हैं इसे कहते हैं सिंटैक्स। अगर मैं ये हेलो वर्ल्ड को निकाल दूँ तो ये जो आपको दिख रहा है ये होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स बेसिकली एक फॉर्मेट होता है किसी भी स्टेटमेंट को लिखने का। ठीक है, बीच में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वापस। ठीक है, ये तैयार हो गया आपका बेसिक कोड सी लैंग्वेज में। ठीक है, बहुत बेसिक सा कोड है ये। जनरली मिड सेम्स में या फिर एंड सेम्स में ज्यूरी में पूछा जाता है। ठीक है, और इसका आपको हर लाइन का क्या मीनिंग है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया कि फर्स्ट लाइन का मीनिंग होता है हेडर फाइल। ठीक है, सेकेंड लाइन का मीनिंग होता है इंट मेन, यानी कि यहाँ से हमारा कोड जो है वो ऑफिशियली चालू हो रहा है। ठीक है, फोर्थ लाइन पे यहाँ पे हमने लिखा है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये जो लिखा है हमारी आउटपुट में सिर्फ यही डिस्प्ले होने वाला है और कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio को निकाल दूँ तो क्या होगा, हमारा कोड रन ही नहीं होगा। यहाँ पे उसने हमें वार्निंग दे दी और एरर जनरेट करके दे दिया। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर को पता ही नहीं है प्रिंट एफ का मीनिंग क्या है। कंपाइलर को प्रिंट एफ का मीनिंग बताने के लिए हम हेडर फाइल लाते हैं। हेडर फाइल इज़ अ फाइल जिसमें कि ऑलरेडी बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड लिखे हुए होते हैं। इस अकेली लाइन में बहुत सारी लाइन्स ऑफ कोड एंड सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी है, जो कि कंपाइलर को बता रहे हैं कि भाई प्रिंट एफ का मीनिंग होता है कि प्रिंट करके दिखाओ। उसके बाद हम स्कैन एफ देखने वाले हैं। स्कैन एफ का मीनिंग होता है भाई इनपुट लेके दिखाओ। अलग अलग वेरिएबल्स देखेंगे, अलग अलग इंटीजर्स देखेंगे, उन सब का मीनिंग कंपाइलर को ये हैश इंक्लूड stdio.h बताता है। अभी हम इस कोड को रन करके देखेंगे तो हमारा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। तो ये बेसिक चीज़ है। इस वीडियो में से हमें तीन चीज़ें बेसिकली समझने को मिली कि फर्स्ट हेडर फाइल का मीनिंग, उसके बाद इंट मेन का मीनिंग, और हमें जो अपना कोड है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, और हमारा सिंटैक्स देखने को मिला। अगले वीडियो में हम और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेमोरी कैसे होती है। तो फर्स्ट वीडियो के लिए बस इतना ही।
अगर आप चाहे तो मैं इसका कोड का जो पूरा रिटर्न फॉर्मेट है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप इसको कॉपी करके खुद ट्राई कर सकते हैं। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको पहले तो देख के और फिर बाद में बिना देख के ट्राई करके देखें, ताकि फिर वो समझने के लिए ईजी होगा।